दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित का सेकंड पार्ट संख्या पद्धति का करने वाले हैं। पहला पार्ट टाइप 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें ऑप्शन नहीं है पर ट्राई करते हैं इसे। देखिए, तीन क्रमागत विषम संख्या, कभी भी सम संख्या या विषम संख्या क्रमागत निकालनी हो तो पहली संख्या को कुछ मान लो, चाहे वो सम निकालनी हो या विषम निकालनी हो, अगली संख्या हमेशा उसमें दो जोड़ के आएगी और उससे भी अगली, फिर इसमें भी नेक्स्ट वाली में दो जोड़ के आएगी, तो इसमें भी दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 4। तो पहली संख्या अगर मैंने x मान ली तो अगली संख्या सम हो या विषम हो x+2 होगी, उससे अगली x+4 होगी। ये तीन क्रमागत विषम संख्या होगी। तो वो कह रहा है कि इन सब का जोड़ जो है वो पहली संख्या से 20 अधिक है। पहली संख्या मैंने क्या मानी है, x, ठीक है, क्या मानी है मैंने, x, इससे कितनी अधिक है, 20 अधिक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से एक समीकरण हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x हमने क्या माना है, पहली संख्या मानी है। पहली संख्या निकल आएगी तो हम फिर दूसरी और तीसरी भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x, या इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। थोड़ा सा x को हम x से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ बचेगा 2x और ये हो जाएगा 4 और 2 6। 6 जब 20 में से घट जाएगा तो उधर कितना बचेगा, 14, और इधर क्या बचेगा मेरे दोस्त, 2x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x और x 2x, 4 और 2 6, 6 घट जाएगा 14 में से, और 20 में से तो 14, 2 से हम 14 को काट लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अगर पहली संख्या दोस्तों 7 थी तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या ये सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी, तो इसमें हमें कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। 7 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्त, 11 हो जाएंगे। तो पहले सवाल का जो चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको इजी भी मिलेंगे, कुछ थोड़े मॉडरेट भी मिलेंगे। सभी आरआरबी, आरपीएफ, एसआई 2019 में पूछा गया सवाल है, तो एसआई में पूछा जा रहा है तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही हम इसे कह सकते हैं। चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। अब कभी भी ऐसी सिचुएशन सवाल में आ जाए या एग्जाम हॉल में आ जाए कि जहां, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए और सवाल को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कोई भी चार क्रमागत संख्याएं ले लो, 1 2 3 4। वो कह रहा है कि इन चारों का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होगा। 4 × 12 = 24, तो इसका आंसर कितना आएगा, 24। चलो अगली ले लेते हैं, कोई भी 2 3 4 5, इनका गुणनफल कितना आएगा, 20, 20 × 60, 60 दूनी 120। आप देखो ऑप्शन को मैच करो, क्या 24 जो है वो 10 से विभाज्य होगी, नहीं होगी। क्या 24 जो है 22 से विभाज्य होगी, नहीं होगी। क्या 48 से 24 विभाज्य होगी, नहीं होगी। तो एक ही ऑप्शन बचा, आंसर क्या होगा, 24। 24 से 24 विभाज्य होगी, 120 विभाज्य होगी। बाकी की आपको एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपना आंसर मिल चुका है, आप टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात वाले सवाल आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे मेरे दोस्त। कैसे करते हैं इन सवालों को, देखिए बहुत सिंपल है। कोई भी तीन संख्याओं की वो बात कर रहा है, कोई भी तीन संख्या आप अपनी मर्जी से ले लो, लेकिन परसेंट में बात करें ना कभी, तो आप हमेशा जिससे तुलना की जाए उसको कुछ मान लीजिए। जैसे इसमें पहली संख्या की तुलना दूसरी और तीसरी से की गई है, वो कह रहे हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, तीसरी से यहाँ पे तुलना की गई है, तो तीसरी को कितना मान लोगे आप, 100 मान लोगे। अगर परसेंट में बात हो रही है तो 100 मानोगे, और अनुपात में बात हो रही है तो 1 मानोगे। वो कह रहा है पहली संख्या 25% अधिक है तो ये 125 हो जाएगी, दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 150 हो जाएगी, ठीक है। पूछा क्या है, पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात बताइए। हमें पहली और दूसरी के बीच अनुपात निकालना है, तो इन दोनों को आप किससे काट सकते हो, तीनों को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 से 5 बार, 25 से 6 बार, 25 से 4 बार, पहली और दूसरी का अनुपात 5:6 आ जाएगा। ऑप्शन ए लगा देंगे। बहुत कम समय आपको लगने वाला है ऐसे सवालों में। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया मेरे दो सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं।
देखिए कैसे चुटकियों में सवाल हो रहे हैं। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो इसलिए भी है क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको थोड़ी सी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिए मेरे दोस्त और शेयर कर दीजिए। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी 3 क्रमागत अगर विषम संख्या निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, पहली को x मान लो, दूसरी में 2 जोड़ दो, फिर अगली वाली में इसमें भी 2 जोड़ दो, तो कितनी हो जाएगी 4, फिर अगली निकालनी है तो इसमें 2 जोड़ दो। ऐसे करके आप कितनी भी विषम या सम पूर्णांक संख्या निकाल सकते हैं। उसने क्या बोला है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना, पहली कितनी है x, तो इसका 3 गुना कितना होगा 3x होगा, तीसरे के 2 गुने से, तीसरी कौन सी है ये वाली है, इसके 2 गुने से, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुने से 3 अधिक है, कितनी अधिक है 3 अधिक है। ठीक है, तो है का मतलब क्या होता है बराबर का चिन्ह, जिससे, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे देखिए, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2x में ये बचेगा 4 दूनी 8, 8 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त 11 आ गई। तीसरी पूर्णांक संख्या पूछी है, तीसरी वाली संख्या ये है जिसमें 4 जुड़ेंगे x में, तो 11 में आप 4 जोड़ोगे, आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 15 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए, माइंड में कैलकुलेशन चले, हाथ तुम्हारे कॉपी पे चले या रफ पे, जब आपके माइंड में कैलकुलेशन साथ ही साथ चलती रहेगी। अगला स्टेप क्या होगा, देखिए ये है बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल है, दिमाग लगाओगे तो जल्दी कर पाओगे, वरना फॉर्मूले पे और ट्रिक पे डिपेंड रहे तो फंस जाओगे। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं, दहाई के अंक पूछे हैं, आरआरबी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी के एग्जाम आपके नजदीक है। तो दोस्त देखो कितने समय में आप इस सवाल को कर पाते हो, ट्राई करके देखिए एक बार सवाल को। चलिए अब देखिए इसमें दहाई के अंक पूछे, दहाई के अंक कौन से होते हैं, दहाई के वो अंक होते हैं जिनमें 2 डिजिट होती हैं, है ना, कितनी होती हैं 2 डिजिट होती हैं, उनको दहाई का अंक बोलते हैं। 1 अंक होता है इकाई का अंक, 3 अंक होते हैं सैकड़ा का अंक, ठीक है, मतलब संख्या बोलते हैं। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए 1 से पहले 100 तक की बात कर लेते हैं, 99 तक की बात की है, मैं 100 तक की बात कर लेता हूँ। तो मुझे बताइए 1 से लेके 9 तक में कोई दहाई का अंक आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या 100 में कोई दहाई का अंक होता है क्या, नहीं होता है। तो इतनी संख्याएं अगर हम घटा दें 100 में से तो 1 से लेके 100 तक में जितनी भी या 99 तक में जितनी भी दहाई के अंक होंगे वो सब निकल आएंगे। तो आपको 100 में से 9 संख्याएं तो ये माइनस करनी है क्योंकि इनमें कोई दहाई का अंक नहीं है। एक 100 को माइनस कर दीजिए आप, यानी एक संख्या और माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 91। एक 100 को भी माइनस कर दीजिए, 100 को माइनस करने का मतलब है कि एक संख्या 3 अंकों की भी माइनस कर दीजिए, तो टोटल संख्या जिनमें दहाई का अंक होगा वो होगी 90। आंसर इसका क्या लगा दोगे बी। मुझे उम्मीद है आपने इसका आंसर निकाल भी दिया होगा बहुत से स्टूडेंट ने। 90 इसका करेक्ट आंसर है, 90 इसका करेक्ट आंसर। इस पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा सवाल है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला का सवाल आ गया है। इससे पहले कि मैं सवाल को आपको बताऊं, 2 चीजें आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलो कुछ बेसिक बता देता हूं आपको। देखिए कभी भी हमें एक ऐसी श्रेणी मिल जाए जिसमें अंतर समान हो, ठीक है, क्या हो, अंतर समान हो, तो हम यहाँ पे कितने पद इसमें हैं, टोटल पद कितने हैं उसको हम बोलते हैं n। क्या बोलते हैं n। लास्ट पद कौन सी संख्या रही होगी, इस तरीके से अगर मैंने बोल दिया कि 3-3 के गैप से, 3 से शुरू करते हुए 3-3 के गैप से 10वीं संख्या कौन सी होगी, तो वो 10वीं संख्या, देखिए 10वीं जो संख्या होगी वो 10 नंबर पे जो संख्या आएगी उसको बोलते हैं tn, यानी nth पद। nth पद, ये पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। देखिए तीसरे पद पे कौन सी संख्या आई है, 9, ठीक है। अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल लेके से समझाऊं आपको, छोटा सा एग्जांपल लेके, मैंने बोला कि ये 3 संख्याएं हैं, तो इसको मैं बोलता हूं गणित की भाषा में a, पहली संख्या। इन दोनों का जो अंतर होता है उसको बोलता हूं d, यानी डिफरेंस, ठीक है। और जो अंतिम संख्या है इसको बोलते हैं क्या, tn। क्या बोलते हैं, tn।
और कितने पद है इसमें, 1 2 3, 3 पद हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, n। ठीक है, चारों चीज समझ में आई। दोबारा बता दे रहा हूं एक बार। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4 8 12 16। ठीक है, मैं बोलूंगा इसमें n कितना है, टोटल पद कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 पद है। मैं कहूंगा पहला पद कौन सा है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। जो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस भी इसमें कितना है 4, तो ये डिफरेंस कितना है यहाँ पे 4। पहला पद कितना है 4। अंतिम पद को tn कहते हैं। अंतिम पद कौन सा है, 16। ध्यान रखना, अंतिम पद निकालने का एक फॉर्मूला नोट कर लेना, a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारी चीजें क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। और कभी भी n पदों का योग पूछ ले तो जो भी जितने भी पद होंगे उनका पहले आधा कर दो, पहले पद में लास्ट पद जोड़ लो। l को मैं बोलता हूं लास्ट पद, अंतिम पद l बोल दिया है मैंने यहाँ पे। आप tn भी बोल सकते हैं इसको, लास्ट पद बोलेंगे l से याद रहेगा। क्या आप इसको tn बोलें, जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि लास्ट पद tn होता है। तो पहले यहाँ से tn निकाल लो, tn का मान यहाँ रख दो, टोटल पदों का योग आपको निकल आएगा। तो ये चीजें पहले आप कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि अभी इस पे सवाल आने वाले हैं, तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी करने में। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या है। 10वीं संख्या, इसका मतलब टोटल यहाँ पे पद कितने हैं, 10। तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10। ठीक है, एक चीज हमें पता चल गई, अगर 12 से संख्या शुरू है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 26 है, फिर 33 है, फिर ऐसे करके संख्याएं चली हैं n तक। ठीक है, तो ये वाला मेरा पद मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, a। डिफरेंस कितने का है यहाँ पे मेरे दोस्त, 7 का है। ठीक है, अंतिम पद यहाँ पे पूछा है, tn का मान पूछा है। टोटल पद कितने हैं, तो सवाल में 10वीं संख्या पूछी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 10 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सारी चीजें दे रखी हैं, tn का मान निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया है, tn का मान कैसे निकालते हैं। a प्लस a कितना है 12, टोटल पद कितने हैं 10 हैं, तो एक माइनस करके लिखेंगे, n माइनस 1 होता है, तो मैं हमेशा पद में से एक घटा के लिखूंगा 9 इंटू डी। डिफरेंस कितने का मेरे दोस्त, 7 का। तो 9 7 63 हो गया। 63 में दोस्त 12 जोड़ने हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। क्या आंसर क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, 75 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले बड़े काम के हैं, एक tn वाला और एक sn वाला, तो इनको नोट जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड टाइप चल रहा है मेरे दोस्त, सेकंड टाइप फर्स्ट चैप्टर का संख्या पद्धति का। लो एक और सवाल आ गया, पहले आप ट्राई करके देखें इस सवाल को। एक श्रेणी है, इसमें कितने पदों का योग 952 है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। श्रेणी, ये एक श्रेणी दे रखी है, में कितने पद ऐसे होंगे जिनका योग 952 होगा। देखिए ध्यान रखना, अगर आपको कुछ भी इनमें कॉमन दिख रहा है ना, तो सबसे पहले इसको आप ना सिंप्लीफाई कर लिया करिए। योग पूछा है 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक है, n तक है। कितनी संख्याएं ऐसे करके जोड़ूं कि 952 जोड़ आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको n का मान पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद पता चलेगा अंतिम पद क्या रहा होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितने पद रहे होंगे। तो ध्यान से देखना, सब में 7 7 कॉमन आ रहा है, तो एक काम करते हैं, 7 को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका भाग, बाहर निकालने का मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो 7 का मैंने सब में क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो इसमें देंगे तो आंसर 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें भाग दूंगा 7 का तो 4 आएगा। इस तरीके से मेरे आंसर आएंगे n तक। ठीक है, अब इसमें मैं अगर 7 का भाग दे दूं, वैसे 7 से ये कट ही जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लो या भाग ले दो, एक ही बात है। तो ये 952 में लिख देता हूँ और फिर काट देता हूँ इसको 7 से। तो 7 एकम 7, 7 के 21 और 7 छिक्के 42, 136 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है। जो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, n प्लस n माइनस 1, एक फॉर्मूला और हमने यहाँ पे पढ़ा होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जो कितना होता है 136। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ ये होता है, जो मैंने फॉर्मूले में लिख लिया। 2 का इधर भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 272,
और यहाँ क्या बचेगा मेरे दोस्त, n इंटू एन कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। आप जैसे ही 7 को कॉमन ले लेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा आपके पास, इसका फॉर्मूला आप रख देंगे। अब देखिए हमें n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन एक समीकरण बड़ा खतरनाक सा बन गया, और ऐसा कभी भी सवाल करते समय आपके बीच में ऐसा कोई समीकरण बन जाए, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप क्या करो, ऑप्शन से ना अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए। a का मान मैं पहले 16 रखता हूं यहाँ पे, क्या n का मान 16 रखने पे 272 आएगा, n का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर दोस्त कितना होता है, 256, उसमें n को ही जोड़ना है, यानी 16 को ही जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 256, और 256 में आप सब 16 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 272। लीजिए पहला ही ऑप्शन क्या है मेरा, सही है, n की वैल्यू 16 सही होगी, क्योंकि 16 रखने पे यहाँ पे समीकरण में 272 आंसर आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन ए 16 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि गणित जरूरी नहीं है कि फॉर्मूलों पे हो, ट्रिक पे आधारित हो, या फिर अपना दिमाग, अपना लॉजिक थोड़ा सा आप सवाल में लगा सकते हैं। जब कभी भी आप फंस रहे हैं तो ऑप्शन का यूज करिए, कोई भी अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वैसे भी सवाल सॉल्व आसानी से हो जाते हैं। तो साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, सही आंसर को निकालना। आप कैसे भी निकालिए, क्योंकि युद्ध में हर तरीके की चीजें चलती हैं। युद्ध में मुझे एक महाभारत का एक डायलॉग याद आ रहा है। एक बार महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा, जब वो बड़े हताश और निराश हो गए थे युद्ध करने से पहले, कि भगवान मेरे अपने ही तो मेरे खिलाफ हैं, देखिए सभी लोग तो मेरे खिलाफ हो गए। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि पार्थ, सभी हारेंगे, सभी हारेंगे। तो आप अगर सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपके खिलाफ कितने भी लोग क्यों न हो जाएं, सभी हारेंगे मेरे दोस्त, तथास्तु। 6 + 11 + 16 + 21 को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो 71 तक का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या है, ये एक सीरीज ही है। ठीक है, आपको सब कुछ तो पता है, तो इनका आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। और योग निकालने का फॉर्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, SN बराबर कैसे निकालते हैं। लेकिन इससे पहले यह कितने पद हैं, टोटल पद, वो आपको निकालने पड़ेंगे। टोटल पद निकालते हैं फॉर्मूले से। a का मान कितना है यहाँ पे, 6, n-1 इंटू डी। इसको मैं क्या बताता, अंतिम पद बोलता था। अंतिम पद मेरा सवाल में कितना दे रखा है, 71 दे रखा है। पहला पद 6 है, n की वैल्यू मुझे इसमें से मेरे दोस्त निकालनी है। डिफरेंस कितने का, यहाँ पे 5 का। ठीक है, पहले 6 को इसमें से घटा लेते हैं, तो 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 1 घटाएंगे 70, तो 70 में से 5 और घटा दो, कितना हो गया, 65। यहाँ बचेगा n-1 इंटू डी, 5 से इसको काट दूंगा 13 बार, यहाँ बचेगा n-1, एक इधर आके जुड़ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। जब n की वैल्यू मेरे दोस्त 14 आ गई, तो SN बराबर निकालने में क्या परेशानी आएगी। SN बराबर क्या बताया था मैंने, n/2 a + n। कैसे निकालेंगे, n का मान कितना निकाल लिया, 14, 14 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 7। पहला और अंतिम पद जोड़ना है, 71 में आपको 6 जोड़ने हैं, तो कितने हो जाएंगे ये, 77। 77 गुणा आप क्या कर लोगे, 7 कर लोगे, बस हो जाएगा। कैसे होगा, 7 गुणा 7 49 हासिल 4, 7 और 7 49 और 53, 539 इसका क्या होगा मेरे दोस्त, सही आंसर होगा। दोबारा बता देता हूँ एक बार, ये सीरीज है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो पहले आप टोटल पद निकाल लो कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको निकालना है। तो हम टोटल पद निकाल सकते हैं अपने इस फॉर्मूले से। जिसके मान दे रखे हैं वो सबके मान इसमें रख दो, जो नहीं दे रखा है वो अपने आप निकल आएगा। तो n की वैल्यू जैसे ही आ गई, आपको सबका जोड़ निकालना है। क्यों निकालना है जोड़, क्योंकि सवाल में देखियो प्लस लग रहा है, सभी पदों का जोड़ निकालना है। तो ये आप फॉर्मूला है, इसको रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। यदि 11 17 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। आपको देखिए एक जैसे सवाल है, समांतर श्रेणी के मैंने काफी सवाल आपको कराए हैं। एक सवाल में हमेशा, जैसा कि आपको होमवर्क में देता हूं, इसको नोट करिए, कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर बताइए। आपको अगर प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा मेरे दोस्त। आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते वीडियो को। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेकर आऊंगा टाइप 3 संख्या पद्धति का। ऐसे ही हम अगर प्रैक्टिस करते रहे मेरे दोस्त, तो RRB के जितने एग्जाम या SSC GD का एग्जाम आने वाला है, तब तक हम बहुत से चैप्टर अपने काफी अच्छी प्रैक्टिस के साथ कवर कर लेंगे। तो मेरे साथ
अगर आपको जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।